बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो आपने यहाँ ये समाअत हुई मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ पटिशन्स थी, आज की शुरुआत आपने देख लिया कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एतराज़ किया उस बेंच पर एक जज साहब पर जो बाद में रिक्यूज़ कर गए खुद ही, और इसी से ही आप अंदाज़ा करें कि वफाकी हुकूमत को ये बावर हो गया कि उनका केस इतना कमज़ोर है कि उनके ख़िलाफ़ फैसला होने जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किए जो आज से बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। बेंचेस की तश्कील पर एतराज़, और इसी तरह वो सब्सटेंशियल जो है इश्यूज़ को वो डॉर्मेंट करके वो रेशोज़ की तकसीम में लगे हुए हैं, और सब्सटेंशियल जस्टिस से वो बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं। तो आज जब बाकी उसके बाद शुरुआत हुई और नया बेंच बना 6 रुकनी बेंच, तो फिर उस वक्त राजा साहब ने बहस शुरुआत की, और उसमें उन्होंने ये बावर करवा के साबित कर दिया कि FB अली से लेकर और जो लियाकत हुसैन से लेकर, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी से लेकर, और वो तमाम इहाता महरम अली के केस से शुरुआत करके ये बावर करवाया कि मिलिट्री कोर्ट सरे से अदालत ही नहीं है, वो कोर्ट ही की तारीफ में नहीं आती है, जो आर्टिकल 175(3) में मुंदरज है। और जिसके बाद जो है जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शरफ अफरीदी के बाद जब केस अलहदा हुआ, अदलिया को आज़ाद कर दिया गया, मुकन्नना से अलहदा हो गया, एग्जीक्यूटिव से अलहदा हो गया, इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो गया, तो उसकी हैयत और नौयत ही बदल गई, क्योंकि फिर उसके बाद से कोई ऐसी अदालत जिसकी सुपरवाइजरी जूरिसडिक्शन, जिसकी अपैलेट जूरिसडिक्शन, जिसकी रिविजनल जूरिसडिक्शन, जिसकी इनहेरेंट जूरिसडिक्शन अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के ताबे न हो, वो अदालत नहीं कहला सकती है आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत। और ये इतनी वजाहत और बलागत के साथ जो है राजा साहब ने अदालत के आगे जो है पेश किया, और हवाला जात दिए सारे, न सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि दूसरी जूरिसडिक्शन से भी दुनिया की, और उस पर जो है उन्होंने किया। और इसलिए आज जो है बात बड़ी वाज़ेह हो गई। उज़ैर भंडारी साहब का जो था वो पिटीशन कल पे चली गई है, वो कल उसको समाअत करेंगे, लेकिन उसके बाद जो इस्तदा की गई राजा साहब की तरफ से कि एक तो ये है कि कोई पता नहीं है कि इन महबूसीन को, मैं मुल्ज़मान भी नहीं कहूँगा, इनको हब्स बेजा में रखा जा रहा है, इसलिए कि इनकी कस्टडी जो ली गई है ATA कोर्ट से ली गई है, वो पता नहीं कहाँ रखा जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है, कितने नाम हैं किसी को कोई पता नहीं है, इनको फैमिलीज़ के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वकला के साथ कोई इनका जो है राब्ता नहीं है। तो ऐसे में जब ये नालिश की गई, इस्तदा की गई, तो अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि भाई ये फैमिली से मिलना तो इनका हक बनता है, वकला से मिलने दें, रखा कहाँ हुआ है ये भी बताएं, और नाम तक नहीं बताए जा रहे कि कितने कौन कौन से लोग हैं जो इस वक्त उनकी मिलिट्री कस्टडी में हैं। तो उस कस्टोडियल जो है जगह पर, उसकी कानूनी हैसियत पर, उसके फैमिली को ना मिलने पर उनकी इस वक्त क्या कैफियत और क्या हालात हैं, क्योंकि इन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि अगरचे आपने 102 कहा है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इससे बहुत ज़्यादा जो है अशखास हैं। इसलिए एक सरासीमगी पाई जाती है उन लोगों में कि कुछ लोग ये ना हो कि वो मिसिंग ही हो गए हैं, क्योंकि मिसिंग की टर्म भी आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा वो एक रिपल क्रिएट करती है ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में। तो एक तो ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा, और साथ ही जो हमने खदशात जाहिर किए कि जनाब ये ऐसे सीक्रेटिवली किस्म के ये ट्रायल्स होते हैं कि इसमें सज़ा कर देते हैं, और फिर आप ये कहेंगे कि जी ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गए हैं। और महरम अली के केस में और लियाकत हुसैन के केस में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत होकर वो अल्लाह को प्यारे कर दिए गए थे, और फिर जाहिर है कि उस समाअत का और उस फैसले का उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आज अदालत उज़्मा ने इन खदशात की रोशनी में ये भी अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप
ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल्स से इज्तनाब करेंगी। तो एक किस्म का ये स्टे भी हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स इसकी मजीद समाअत नहीं करेंगी। कल अटॉर्नी जनरल साहब फहरिस्त जो है फराहम करेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी में हैं। साथ ही फैमिलीज़ को मिलने के लिए भी वो कल इंस्ट्रक्शंस लेकर और वकला को मिलने के लिए भी, और किस जगह पर उन्हें और किस हालत में किस कैफियत में रखा गया है, क्योंकि इसमें बैनुल अक़वामी न सिर्फ कवानीन बल्कि इंसानी हकूक़ की भी तंजीमों को बहुत ज़्यादा इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। बहुत मेहरबानी। आज ICR है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्या कह सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आजकल बहुत हो रही हैं माशाअल्लाह, जिनको नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो है मामलात हुकूमत के ये हुकूमती मामलात होते हैं जिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमतों को करना चाहिए। लेकिन आजकल एक रवायत बन गई है, अब वो क्या मैं कह सकता हूँ कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मुझे नहीं। जब करेंगे तो फिर उसका जवाब देंगे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। जो बाद में रिक्यूज़ कर गए खुद ही, और इसी से ही आप अंदाज़ा करें कि वफाकी हुकूमत को ये बावर हो गया कि उनका केस इतना कमज़ोर है कि उनके खिलाफ फैसला होने जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किए जो आज से बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। बेंचेस की तश्कील पर एतराज़, और इसी तरह वो सब्सटेंशियल जो है इश्यूज़ को वो डॉर्मेंट करके वो रेशोज़ की तकसीम में लगे हुए हैं, और सब्सटेंशियल जस्टिस से वो बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं। तो आज जब बाकी उसके बाद शुरुआत हुई और नया बेंच बना 6 रुकनी बेंच, तो फिर उस वक्त राजा साहब ने बहस शुरुआत की, और उसमें उन्होंने ये बावर करवा के साबित कर दिया कि FB अली से लेकर और जो लियाकत हुसैन से लेकर, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी से लेकर, और वो तमाम इहाता महरम अली के केस से शुरुआत करके ये बावर करवाया कि मिलिट्री कोर्ट सरे से अदालत ही नहीं है, वो कोर्ट ही की तारीफ में नहीं आती है, जो आर्टिकल 175(3) में मुंदरज है। और जिसके बाद जो है जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शरफ अफरीदी के बाद जब केस जब अलहदा हुआ, अदलिया को आज़ाद कर दिया गया, मुकन्नना से अलहदा हो गया, एग्जीक्यूटिव से अलहदा हो गया, इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो गया, तो उसकी हैयत और नौयत ही बदल गई। क्योंकि फिर उसके बाद से कोई ऐसी अदालत जिसकी सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसकी अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन, जिसकी रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसकी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के ताबे न हो, वो अदालत नहीं कहला सकती है आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत। और ये इतनी वजाहत और बलागत के साथ जो है राजा साहब ने अदालत के आगे जो है पेश किया और हवाला जात दिए सारे।